अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मामू व्लॉग्स। और आज मैं आई हूँ फल फैक्ट्री बच्चों के साथ और यहाँ पे जी बच्चों का शूट होना था और हमने जो तैयारी वगैरह की थी रात की वो मैं अब आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मामू व्लॉग्स। और क्या हाल चाल है जी सबका, कैसे हैं सब। तो खैर आज मैं व्लॉग आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बच्चों के शूट का, जो कि होना था एम्पोरियम में। और यहाँ पे हम कुछ बच्चों के कपड़े वगैरह ख़रीदने आए थे सर्दियों के, क्योंकि शूट हो रहा था गर्मियों में, लेकिन उनकी डिमांड थी कि सर्दियों के कपड़े लगे ना, फुल स्लीव वाले कपड़े, या फिर क्योंकि ये शूट आना था सर्दियों के अंदर, यानी कि अभी सर्दियों के स्टार्ट में आना था शूट। और तो हम यहाँ पे तैयारी वगैरह कर रहे थे और कुछ कपड़े मैंने अपने हस्बैंड से निकलवा लिए थे शाम को, जब वो ऑफिस से आए थे। और फिर मैं वॉश करके तो फिर मैं बाज़ार चली गई थी ये सब कपड़े लेने। तो खैर हमें डिमांड थी कि जी पेंट शर्ट पहनी है और सर्दियों के कपड़े पहने हैं। तो यहाँ पे जी काफ़ी सारे मैंने कपड़े इकट्ठे कर लिए थे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम शूट हो रहा था बच्चों का और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या क्या रखना चाहिए और क्या क्या नहीं रखना चाहिए। तो काफ़ी सारी तैयारी वगैरह की है, वो मैं अब आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जी शूट का मुझे पता चला था शाम के वक्त, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे इनवाइट किया था कि बच्चों की डिमांड है तो वहाँ पे शूट वगैरह होगा एम्पोरियम में। और यही था, कोई भी शूट होता है ना तो वो होता है मतलब 2-3 हफ्ते पहले होता है, और उसके बाद फिर वो एडिटिंग वगैरह होने के बाद फिर वो आता है कहीं पे भी ना, किसी भी पेज पे। तो खैर यहाँ पे मैंने बच्चों के सारे शूज़ वगैरह रख लिए थे टेची में। और अब यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक बेडशीट छोटी सी बिछा के तो उसके ऊपर सारे कपड़े वगैरह रख लिए हैं। तो ये कुछ कपड़े सूख रहे हैं जो कि मैं धो के रख के गई थी, और ये सारे मैंने अभी प्रेस कर लिए हैं। और तकरीबन मुझे रात के 5 बज गए थे सारी तैयारी वगैरह करते हुए बच्चों की, क्योंकि तीनों लड़कियों के कपड़े थे, ज़ैनब, आमना, ज़ारा के तीनों के थे और काफ़ी सारे थे। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आई थी मैं क्या क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ। तो यहाँ पे जी सारे कपड़े वगैरह मैंने प्रेस कर लिए हैं। और ये जो फैंसी फ्रॉक है ना, ये मैंने खुद सिए हुए हैं। इंशाल्लाह ज़रूर कभी आपके साथ ना इसका व्लॉग अलग से शेयर करूँगी कि ये मैंने किस तरह से बनाए हुए हैं। तो खैर यहाँ पे पहली लेयर के अंदर मैंने शूज़ रख लिए थे, फिर ऊपर सर्दियों के कपड़े इस्त्री करके रख लिए थे, मतलब तय करके रख लिए थे। और फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर फ्रॉक्स रखूँगी, और साइड पे जो पॉकेट होती है उसमें मैंने यहाँ पे ये सारी सॉक्स वगैरह रख ली हैं, जिन चीज़ों की मुझे लगता था कि ज़रूरत होगी। तो खैर बाकी सारी जो चीज़ तैयारी वगैरह है ना वो मैं आपको, और ये देखें ये जो बॉक्स था ना इसके अंदर सारी बोझ वगैरह थी, और इतनी सारी चीज़ें मैंने रख ली थी ऑलरेडी बैग के अंदर कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं बॉक्स तो रख ही नहीं सकती। तो यहाँ पे मैंने सुबह की तैयारी कर ली थी, सुबह के कपड़े लैदा कर लिए थे। और यहाँ पे मैंने 2-2 चीज़ें रखी थी कि जिस तरह से जो अच्छी लगी ना, सेटिंग वगैरह अच्छी लगेगी बच्चों को, तो मैं वैसे ही पहना के ना फिर लेके जाऊँगी। तो मैंने 2-2 बोझ वगैरह इस तरह की निकाल के रख ली थी। और फिर बाकी सारी ये थी कि जो तैयारी वगैरह, ये देखिए ये साथ इसकी पेंट्स वगैरह थी जो मैंने पहनानी थी। तो खैर शूट का एकदम से पता चला था, तो फिर शाम के वक्त ही सारी तैयारी वगैरह की और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में की। ये मैंने बोस का पैक मैंने बना के रख लिया था, बॉक्स से सारी निकाल ली थी, और बैक साइड पे मैंने इसके हेयर बैंड्स रख लिए सारे। और ये जी सारी फुल एंड फाइनल तैयारी थी। अब मैंने इसको बैग को पैक कर लेना है। तो यहाँ पे जब मैंने कैब करवा के हम पहुँच रहे थे एम्पोरियम, और यहाँ पे मैं अपने मियाँ को बहुत ज़्यादा मिस किया था, क्योंकि मैं बच्चों को कभी भी अकेले नहीं कहीं पे लेके निकलती, अगर निकलूँ तो फिर जाहिर सी बात है वो साथ होते हैं तो फिर सपोर्ट रह जाती है। तो यहाँ पे अब सारे बच्चे वगैरह वेट कर रहे थे, क्योंकि अब शूट होना था, किसी बच्चे का अलग-अलग हो रहा था, कभी सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे ग्रुप में। तो यहाँ पे जी शूट होने की तैयारी वगैरह हो रही थी और हम वेट कर रहे थे अपनी बारी का। और बस ये था कि तो फर्स्ट टाइम था ये शूट मेरा, मतलब बच्चों के साथ। और तो जी ये जो शूट वगैरह हो रहा है ये तो साथ साथ आप वीडियो के अंदर देख ही रहे हैं, लेकिन ये जो सारा शूट हुआ था ये एम्पोरियम के पेज के ऊपर आया ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा मुझे बुरा इस वजह से लगा क्योंकि सारी तैयारी वगैरह की थी और मेरे बच्चों का फर्स्ट शूट था और ये नहीं आया। खैर से मेरे बच्चों का नहीं था, और भी बहुत सारी ख़वातीन आई हुई थी वहाँ पे। सारा दिन लग गया इस शूट के लिए, मतलब सुबह से लेकर शाम लग गई थी, तो तकरीबन इतनी ज़्यादा टाइम लगा। और जाहिर सी बात है सारी माएँ भी हर तरह से मेहनत कर रही थी और तैयारी वगैरह करके लेकर आई थी अपने बच्चों की, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, जाहिर सी बात है। और जितनी मेहनत होती है ना एक शूट के ऊपर, मैं कहती हूँ भाई सैल्यूट है सब माओं के ऊपर जो अपने बच्चों को शूट करवाती हैं। तो खैर ये यहाँ पर सारी लाइट्स वगैरह लेके मतलब वो अपनी वीडियो वगैरह बना रहे थे। तो खैर जितनी भी मेरे मोबाइल के अंदर वीडियोज़ वगैरह थी ना, पिक्चर्स वगैरह थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं इसका व्लॉग बना के आपको दिखा देती हूँ
क्योंकि मैं व्लॉगिंग के लिए तो रिकॉर्ड वगैरह कर रही थी और मुझे उम्मीद थी कि मेरे भाई से मुझे कुछ डाटा वगैरह मिल जाएगा, जो कि मतलब ज़ाहिर सी बात है कुछ तस्वीरें वगैरह अच्छे कैमरे से आई होंगी या फिर कुछ भी होगा तो मुझे मिल जाएगा, तो मैं फिर वो आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, वो इस वजह से नहीं हो सका क्योंकि डाटा उनका होता है मतलब इन्होंने शूट करवाया हुआ था एम्पोरियम वालों ने। तो उसने फिर भाई ने, जो ज़ाहिर सी बात है वो वीडियोग्राफर था, तो उसने डाटा जो था एडिटर को दे दिया। तो एडिटर से तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है वो मिलता ही नहीं है। तो फिर वो डाटा मेरे पास नहीं था और मेरे मोबाइल के अंदर जितनी भी वीडियोस थी ना, तो उसका मैंने एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्यारा सा कोलाज वगैरह बना के ना एंड पे मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से बनाया है। तो फिर मैंने अपने बच्चों को खुश करने के लिए तो मैंने वो वीडियो बना ली है और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं आता शूट पेज पे तो कोई बात नहीं, मामा ने तो इनकी वो वीडियो वगैरह बना ली है ना, तो ये बच्चे देख के वही खुश हो जाएंगे। तो खैर यहाँ पे अब वीडियोस वगैरह बन रही थी और अक्सर ऐसे ही होता था कि जहाँ पे मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग वगैरह कर रही होती थी ना, ये लाइट्स वगैरह लेके वहाँ पे आ जाते थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं इनको डायरेक्शन दे रही हूँ। और ऐसा है कि यहाँ पे ना मैं बता दूँ अपने भाई के बारे में कि वो वीडियोग्राफ़र है, मतलब फ़ोटोग्राफ़र है वो। तो लोग समझते हैं, मेरे कुछ जानने वाले वो समझते हैं कि शायद मेरा भाई जो है ना उससे मैंने सारा कुछ सीखा हुआ है। यानी कि जिस तरह की भी करती हूँ, अच्छी करती हूँ, बुरी करती हूँ, रिकॉर्डिंग या फिर व्लॉग वगैरह बनाती हूँ, तो सब समझते हैं कि शायद मैंने अपने भाई से सीखा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीचर तो मेरा यूट्यूब ही है, मतलब यूट्यूब से सब कुछ सीखा हुआ है। और फिर जाहिर सी बात है हर कोई इसी तरह करता है। अब तो सारा कुछ यूट्यूब के ऊपर इतना कुछ मिल जाता है कि मतलब आप वहाँ से सब कुछ सीख सकते हो। तो खैर जो मैं सब कुछ जितना भी मेरे से होता है ना, मैं जो भी काम करती हूँ वो सारा कुछ मैंने यूट्यूब से सीखा हुआ है। और भाई तो खैर मेरा वो तस्वीरें वगैरह तो जो डाटा उसके पास होता है ना वो कभी भी नहीं देता। ये अगर वो सुन रहा होगा तो फिर कोई बात नहीं। तो खैर जो भी है, अब यहाँ पे जी आमना और ज़ैनब और इनके सबके थोड़े थोड़े बाद ना कपड़े वगैरह चेंज हो रहे थे। मतलब तकरीबन दिन में ना कोई 6 से 7 दफ़ा इनके कपड़े चेंज किए हैं तीनों के मैंने। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई, मैं तो कहती हूँ उफ़ तौबा। तो यहाँ पे अब ज़ारा फीडर फिनिश कर रही थी अपना और थक गई थी बहुत ज़्यादा बुरी तरह। और मैं भी बस इस थक गई थी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सारा दिन में लगे हुए थे। ये भी कुछ ख़वातीन थी जो अपने बच्चों के शूट के लिए आई हुई थी और सारा दिन ही लग गया कसम से। तो खैर जो भी है, बच्चों का जो शूट वगैरह होता है ना उसके अंदर ये होता है कि बच्चे अच्छा खेल रहे हो ना तो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यानी कि अगर ये प्लेन लैंड का शूट था, इसके अंदर बच्चे अच्छा खेल रहे होंगे तो वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे उन बच्चों को। और जो बच्चे ज़ाहिर सी बात है जिस तरह कोई कपड़ों वगैरह का शूट होता है उसमें बच्चे अच्छे पोज वगैरह बना रहे होंगे तो वो बच्चे उन बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो अच्छा करके दिखाएं ना। और अगर आपने भी कभी अपने बच्चों का शूट वगैरह करवाना है या फिर मतलब जिस तरह होता है ना कि बच्चों की प्रोफाइल वगैरह बनाते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर इस तरह करके बनाते हैं, तो वो बनाया करें और पोर्टफोलियो बच्चों का अलग से बनाया करें। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे इस काम के लिए एलिजिबल हैं तो खैर इस तरह के काम करने चाहिए। तो यहाँ पे जी अब ये देखें, जिस तरह मैं यहाँ पे पहले वीडियो बना रही थी, फिर कैमरामैन और लाइट वगैरह यहीं पे लेकर आ गए, तो हम यहाँ पे बस बहुत ज़्यादा थक गए थे। और इस वक्त आ गई थी मेरी जान में जान, क्योंकि आ गई थी मेरी जान और मेरे मियाँ जी मुझे लेने आ गए थे क्योंकि अब बस हो गई थी हमारी सबकी। तो खैर हम पार्टी शार्टी करके फिर हम जो थे ना अब घर जाने की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद भी उन्होंने फिर बाद में वो जो केक कटिंग वगैरह वाला सीन होता है या फिर पार्टी की वो जो वीडियो वगैरह होती है वो बनानी थी, लेकिन हम अब बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो खैर हम अपनी पार्टी वगैरह करके हम फिर घर निकल गए। और कैसी लगी है आपको ये वीडियो और कैसा लगा है व्लॉग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है आगे वो देख के मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।